हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक एन एल हैंड का लेसन 5 गोलू ग्रोज अ नोज। तो जो गोलू होता है वो एक एलिफेंट का बच्चा होता है, स्मॉल एलिफेंट है। तो उसमें इसी बारे स्टोरी में यही बताया गया है कि उसकी जो सूंड है, उसकी जो नाक है, वो इतनी लंबी कैसे हुई। देर वॉज ए टाइम वैन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक टाइम ऐसा भी था कि जब एलिफेंट के सूंड नहीं होती थी। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। बल्जी होता है बेटा थोड़ा सा बड़ा और चौड़ी। तो उसकी जो गोलू है एक बड़ी और चौड़ी नाक वाला एक बेबी एलिफेंट है, छोटा एलिफेंट है, जो जिसका माइंड क्वेश्चन से भरा रहता है, मतलब हर किसी से वो क्वेश्चन पूछता रहता है। ही गोज़ टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। और एक दिन वो लिम्पोपो रिवर पे ये जानने के लिए जाता है कि क्रोकोडाइल की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो क्या हैं। तो वो काफ़ी क्यूरियस होता है, मतलब अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में वो जानना चाहता है। और उसके क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, कोई भी उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एलिफेंट के सूंड नहीं होती थी। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज एज बिग एज अ बूट। बूट होता है बच्चों नाक, सॉरी जूता। बल्जी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बड़ी और चौड़ी, उसकी एक बड़ी और चौड़ी सी नाक होती थी, जितनी बड़ी जितना कि एक जूता होता था। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। विगल होता है हिलाना डुलाना, वो इसको एक साइड से दूसरी साइड में हिला डुला तो सकता था, बट जो चीज़ है वो जैसे अपने सूंड से उठा लेता है वैसे उठा नहीं सकता था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कोल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली ए बल्जी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। उसके भी एक जो सूंड थी वो नहीं थी, सिर्फ एक बड़ी सारी नोज थी, जितनी बड़ी जितना कि एक जूता होता था। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू का बताया गया ना, ऊपर बताया था कि उसका काफ़ी क्वेश्चनिंग माइंड था। ही आस्क्ड हिज टोल आंट द ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उसको उसकी आंटी बताया गया है स्टोरी में। उससे पूछता है वाई डोंट यू एवर फ्लाई। ये देखो ऑस्ट्रिच बर्ड है ना, इससे ये पूछता है इसके पास बैठ के, अदर बर्ड्स, कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। देन ही आस्क्ड हिज टोल अंकल द जिराफ। फिर वो अपन जो जिराफ है उससे पूछता है, जिराफ एनिमल से, और उसको उसका अंकल बताया गया है। व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोर्टी। आपका जो ये स्किन है इतनी स्पोर्टी, मतलब निशानों वाली, इतनी निशानों वाली क्यों है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। फिर वो अपने विशाल से एक बड़े से अंकल से पूछता है था हिपोपोटमस। हिपोपोटमस होता है बच्चों दरियाई घोड़ा। फिर वो दरियाई घोड़े से पूछता है कि आपकी आइज़ हैं वो इतनी रेड क्यों है। बच्चों आपके क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पीछे एक्सरसाइज में कि किसकी आंखें लाल बताई गई हैं। ये आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। फिर वो अपने हेयरी बालों वाले अंकल बबून से पूछता है, बबून होता है बच्चों ये लंगूर। वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, की जो खरबूजे होते हैं उनमें खरबूजों वाला ही टेस्ट क्यों होता है। ये कोई क्वेश्चन है, कौन देगा उसके क्वेश्चन का आंसर। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलू क्वेश्चन। इन सभी के पास उसके क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज़ अ नोटी बेबी दे सैड। वो ये कह देते थे कि जो गोलू है एक बड़ा शरारती बच्चा था। ही आस्क्स सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वो हमेशा ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता रहता था। वन डे गोलू मैट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। एक दिन झाड़ियों के बीच में एक मैना बर्ड बैठी हुई थी और उससे गोलू मिला एक दिन। एंड ही आस्क्ड, उससे पूछा व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। द मैना सेड गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना ने आंसर दिया कि खुद ही जाओ, किसके किनारे, लिम्पोपो नदी, जो कि मतलब जिसके घास वाले किनारे हैं, ग्रासी किनारे हैं, वहाँ पे जाओ और खुद ही फाइंड आउट करो। गोलू वेंट होम, वो घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। अब उसने इतना सारा सामान खाने के लिए, इतने मतलब 100 शुगर केन्स गन्ने लिए इतने, तो 50 डजन 50 दर्जन बनानाज ली और 25 मेलन्स और 25 खरबूजे ले लिए उसने अपने खाने के लिए, रास्ते के लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। फिर वो गुड बाय करके चल देता है। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि मैं जो बड़ा सारा और जो ग्रासी किनारा है लिम्पोपो नदी का, वहाँ पे जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं ये फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो वट वन लुक लाइक। उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा भी नहीं था और उससे पता भी नहीं था ये दिखने में कैसा दिखता था। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम। फिर वो एक पाइथन से मिला रास्ते में, उससे पूछा हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है। वट डज ही लुक लाइक, वट डज ही हैव फॉर डिनर, वो कैसा दिखता है और खाने में क्या खाता है। तो ये बातें उसने किससे पूछी, ये अजगर जो आपको दिख रहा है ना ट्री पे, पाइथन होता है अजगर, एक बड़ा सा सांप होता है जिसको हम पाइथन बोलते हैं।
द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री बट सेड नथिंग। अनकोइल्ड होता है बच्चों, कुंडली लगा के बैठते हैं तो उसको कोइल्ड बोलते हैं। अनकोइल्ड मतलब उसने कुंडली खोली, वो जो पेड़ की टहनी पे लगा रखी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने उसकी हेल्प की कि दोबारा से वो कुंडली लगा ले, और इस तरह उसको गुड बाय कह के वो चला गया। और फिर गोलू क्या होता है, मीट्स द क्रोकोडाइल फेस, आमने सामने मिलता है। ही गेट्स पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड इट मोस्ट। और जब उसको ज़रूरत होती है तो पाइथन उसकी हेल्प करता है, पाइथन है जो उसकी हेल्प करता है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, फिर उसकी जो बड़ी सी यूजफुल नोज विकसित हो जाती है। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानाज एंड मेलन्स, फिर ये सारी चीज़ें खाता हुआ आगे बढ़ता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपोर, काफ़ी दिनों के बाद वो जो ग्रेसी और बड़ा सारा किनारा था, घास वाला जो किनारा था लिम्पोपो रिवर का, वहाँ पे पहुँच जाता है। और उसके किनारे फिर वो एक लकड़ी का गट्ठा देखता है। लोगो फुट मीन्स लकड़ी का गट्ठा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा कि मुझे माफ़ करना, कि मतलब ये तो मुझे ऐसा दिखता है। विंक्ड होता है मतलब आंखें झपकाना, आंखें मारना, ऐसे शरारती वाली मतलब शरारत से थोड़ी सी आंखें झपकाना उसको बोलते हैं विंक्ड। तो जैसे उसने अपनी आंखें झपकाई तो गोलू ने कहा कि मुझे लगता है कि ये रियल क्रोकोडाइल है। हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और क्रोकोडाइल ने फिर अपनी आंखें झपकाई और फिर अपनी टेल को थोड़ा सा मड से हाफ ऊपर उठाया। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, उसने कहा कि आओ प्यारे आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, अब वो अपने क्वेश्चन को बीच में छोड़ देता है कि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, उसने कहा कि आओ मेरे पास आओ क्योंकि मैं एक क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने फिर ये दिखाने के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ, ये दिखाने के लिए उसने क्रोकोडाइल वाले टीयर्स से आंसू बहाए। मतलब हम कहते भी है ना, हमारे एक मुहावरा भी होता है, लोकोक्ति है कि मगरमच्छ वाले आंसू बहाना, मतलब झूठे आंसू बहाना। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर गया था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वो किनारे पे बैठ गया और कहा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, अच्छा तुम ही वो पर्सन हो जिसके लिए मैं इतने टाइम से तलाश कर रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, अच्छा मुझे अब ये बताओ, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना था कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि आओ छोटे मेरे पास आओ। विस्पर होता है बच्चों कान में बोलना, कि मैं तुम्हारे कान में ही इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट, स्नाउट होता है बच्चों उसकी नाक, जो मतलब नाक का आगे वाला हिस्सा होता है ना जहाँ से हम सांस लेते हैं। तो गोलू उसकी जो क्रोकोडाइल का नाक वाला हिस्सा था उसके पास गया, उसके पास अपना सिर लेके गया। एंड क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने एकदम से उसको उसकी जो सूंड थी नाक थी उससे पकड़ लिया उसको। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, और फिर क्रोकोडाइल ने कहा कि आज जो एक बेबी एलिफेंट है वही मेरा डिनर होगा, यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। लेट मी गो यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड, गोलू स्क्रीम्ड होता है चिल्लाया, गोलू चिल्लाया कि मुझे जाने दो, आप मुझे हर्ट कर रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो पीछे पीछे उसके चल रहा था गोलू के, पाइथन था जो, कम टू द बैंक एंड साइड, और वो किनारे पर उसने कहा इफ़ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है रिवर नदी। यदि तुम पूरी तरह से अपने आप को खींचोगे नहीं, जितनी पावर तुम्हें है, मतलब उतना जोर लगा के अगर तुम नहीं खींचोगे तो तुम्हें पानी के अंदर खींच के ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन इज लिटल हॉन्चिज एंड पुल्ड, हॉन्चिज होता है जो कुल्ले, और अपने छोटे छोटे जो कुल्ले थे उन पे वो बैठ गया और फिर खींचता रहा जितना वो खींच सकता था। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और जो क्रोकोडाइल था वो भी पानी में बैठ गया और अपनी जो चिकनी त्वचा थी उससे वो पूंछ से वो उसको खींचता रहा जितना वो खींच सकता था। तो दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी जो पावर है उसको यूज़ कर रहे हैं। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड सेड, और जो पाइथन था फिर वो उसके गोलू के स्टमक से लिपट गया और उसने कहा कि लेट्स पुल हार्डर, अब और ज़ोर से खींचो। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपने जो चारों टांगे थी वो कीचड़ में पूरी तरह से जमा ली और खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग,
जो कैप्टन होता है मतलब जारी रहा, स्ट्रेच होता है बच्चों थोड़ा सा फैलना, जो उसकी नाक थी वो फैलती रही। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। हर बार खींचने पे उसकी नाक और लंबी हो रही थी, लेकिन इससे गोलू को थोड़ा सा पेन भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। और अब गोलू की जो नाक थी वो 5 फीट लॉन्ग हो गई थी, लेकिन अब वो एट लास्ट फाइनली वो उसकी पकड़ से आज़ाद हो गया था। Golu sat down with his nose wrapped up in big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब गोलू था वो बैठ गया, क्या क्या फिर उसने अपने जो सूंड थी उसको एक बनाना के लीफ में लपेटा और फिर जो घास वाली जो लिम्पोपो रिवर थी वहाँ पे उसको ठंडा मतलब अपना ठंडा करने के लिए उसमें उसने लटकाया। गोलू सैट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। और गोलू वहाँ पे 2 दिन तक बैठा रहा, ये वेट करता रहा कि उसकी जो नोज है वो ठंडी हो जाए और श्रिंक मतलब सिकुड़ना मतलब सिकुड़ के वो छोटी हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। वो ठंडी तो हो गई लेकिन सिकुड़ी नहीं, मतलब नाक का जो साइज था उसका सूंड का अब वही रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। और जब सेकेंड डे था तो एक मक्खी आई उसके पास और उसको स्टंग होता काटना, गोलू को शोल्डर पे से काट लिया। गोलू लिफ्टेड हिज नोज मतलब ट्रंक का जो उसकी नोज थी वो ट्रंक का रूप ले चुकी है। एंड विद द हिट द फ्लाई डेड। और फिर उसने उसको नोज को उठाया और एक ही हिट में एक मतलब उसको हिट किया और जो फ्लाई थी वो मक्खी थी वो मर गई। एडवांटेज नंबर 1 हिस द पाइथन। पाइथन ने कहा कि देखो, उसने फुंकार मारी और कहा कि देखो पहला फ़ायदा, यू कूडेंट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज ट्राई एंड ईट अ लिटल नाउ। वो कहता है कि देखो तुम अपनी स्मॉल नोज होती है अगर तुम्हारी तो आज तुम ऐसे इस मक्खी को भगा नहीं सकते थे। तो वो कहता है कि चलो अब कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। और गोलू ने फिर अपनी जो सूंड थी उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और एक घास का बड़ा सारा बंडल उठा लिया, तोड़ लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। डस्टेड होता है मतलब उसकी धूल जहाँ उसने झाड़ा उसको 4 legs आगे वाली टांगों से उसने उसको थोड़ा सा झाड़ा, उसकी डस्टिंग की और उसने फिर उसको अपने मुंह में दबा लिया। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन। अब पाइथन ने कहा कि देखो ये तुम्हारा दूसरा फ़ायदा है। यू कुडेंट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज। ऐसा तुम अगर स्मॉल नोज होती तो क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना, तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। अब वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जो सूर्य है बहुत गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, धूप बहुत गर्म है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। स्कूप्ड अप होता है थोड़ी सी निकाली उसने, अब थोड़ी सी नदी के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई निकाली और उसको अपने हेड पे मतलब अपने सिर पे रगड़ लिया। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन। अब पाइथन ने फिर फुंकार मारी और कहा कि देखो तीसरा फ़ायदा है ये, यू कुडंट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज। यदि तुम्हारी छोटी नाक होती तो तुम क्या ऐसा कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सैड गोलू ग्रेटफुली। और उसने बड़े धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त करते हुए उसका धन्यवाद किया। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। अब वो कहता है कि मैं सारी चीज़ें याद रखूँगा, अब मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, वापस अपने परिवार के पास जा रहा हूँ। तो ये स्टोरी किसके द्वारा रिटर्न है, रुडयार्ड किपलिंग। बच्चों उन्होंने बहुत सारे बच्चों की ऐसी स्टोरीज़ लिखी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यदि आपके पास कभी टाइम लगे तो उनकी सारी स्टोरी आप रीड करना। तो ये थी हमारी इस लेसन की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।